कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? खाली बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो तुम? इतनी ज़्यादा गहरी सोच में चले जाते हो कि क्या कहूँ मैं तुमसे। इतनी गहरी सोच में मत जाया करो मेरे बच्चे। तुमसे हमेशा कहा है कि अकेले मत बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो। जो तुम ये अकेले बैठते हो ना, इसी कारण तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो डर बैठा हुआ है ना, वो कभी नहीं निकलता। और अकेले बैठने से तुम्हारे अंदर ना और नकारात्मकता आती है। तुम्हारी सोच तो नकारात्मक है, तुम नकारात्मक हो, और भी चीज़ें तुम्हें नकारात्मक कर देती हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी वो सोच, गहरी सोच तुम्हें परेशान करती है मेरे बच्चे। और इसी बात का ना मुझे दुख है कि मत किया करो अपने साथ ऐसा। तुम खुद के दुश्मन खुद ही बने बैठे हो मेरे बच्चे। कोई तुम्हें कैसे वहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि तुम खुद ही वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हें गहरी सोच में जाना पड़ रहा है या कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ नकारात्मक चीज़ें तुम्हें घेरे हुए हैं, उसी वक्त मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो। इससे बड़ा मानसिक तनाव से निकलने का कोई भी साधन नहीं मेरे बच्चे। चाहे तुम बड़े से बड़े हकीम के पास चले जाओ, वैद्य के पास चले जाओ, या बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कैसी भी दवाइयाँ खा लो, चाहे कुछ भी कर लो मेरे बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना, जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो मैंने लिखा है मेरे बच्चे, वो है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम जाप। सबसे पहले अगर तुम इनका नाम जाप करोगे और अपने मन को शांत करोगे ना, तो मानसिक तनाव तो क्या, मानसिक तनाव दूर दूर तक तुम्हारे आसपास भटकेगा तक नहीं। ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तुम बीमार हो, ये तुमने अपने आप के लिए सोच बना रखी है। इस सोच से बाहर आओ मेरे बच्चे, और तुम्हें कहीं बेफिजूल पैसे खर्च करने की या कोई दवाइयाँ की या किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ मेरे पास आओ, बैठो और मेरा नाम जाप करो। 1 महीना लगकर कर लो, फिर देखो, मुझे बताना तुम कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया। और आराम से करो, आराम से चौंकड़ी मारकर एकांत में, या तो तुम मेरा मंत्र जाप करो या मेरा नाम जाप करो। और कुछ नहीं कर सकते ना, तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण अपने मन में बोलो। तुम्हारे मन के अंदर शांति आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में शांति है ना, तो बाहर की दुनिया में शांति है। अगर बाहर की दुनिया में शोर है, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शोर है ना, तो चाहे बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी शांति हो, बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी खुशियाँ हो ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ही शांति नहीं, तो बाहर शांति कैसे मिल सकती है तुम्हें, बताओ। तो इसलिए समझा रहा हूँ कि सबसे पहले अपने मन की शांति को करो, अपने मन की शांति को बनाओ और सही दिशा में जाओ। लोगों के कहने पर बिल्कुल भी मत आओ। और तुम बीमार नहीं हो, सबसे पहली बात, अपने आप को बीमार कहना बंद कर दो। लोग तुम पर उंगलियां उठाते हैं कि तुम मानसिक तनाव से ग्रस्त हो, तुम बीमार हो। तुम बीमार नहीं हो मेरे बच्चे, बस कुछ ऐसे हालात थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और मेरे रहते तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल नहीं हो सकती। मैं सब कुछ सुधार दूँगा, सब कुछ अच्छा कर दूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? जो तुम्हारे घर के बाहर आंगन है ना, जो तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी सी जगह है ना, वहाँ पर ना तुम प्यारे प्यारे से फूल लगाओ, प्यारे प्यारे से पौधे लगाओ मेरे बच्चे, और उन पौधों को सींचो, उन पौधों की सेवा करो। अगर तुम हर रोज़ ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। प्रकृति के साथ में जुड़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उन पौधों की ना तुम अच्छे से सेवा करना, ऐसे सेवा करना कि जैसे तुम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो। तुम ना इसी तरीके से किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें देखना, इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा ना, जब तुम प्रकृति से जुड़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी तुम्हारे थाली में खाना परोसा जाता है ना मेरे बच्चे, उसके लिए नखरे मत दिखाया करो कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। और खाने का अपमान है ये मेरे बच्चे, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे थाली में जो भी आता है ना, वो सब मेरे आदेश से आता है मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे आदेश अनुसार ही आता है। तुम खुद सोचो कि ऐसे मेरे कई बच्चे हैं जिनकी थाली में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं आता मेरे बच्चे। सोचो, उनसे पूछो उनके मन पर क्या गुजरती है कि उनके पास तो ना उनकी पसंद का और ना उनकी नापसंद का किसी भी तरह का खाना उनके पास नहीं आता। तुम्हारे पास तीनों वक्त का खाना पहुंचता है,
और उसमें भी तुम नखरे करते हो, उसमें भी तुम नुक्स निकालते हो कि ऐसे नहीं कि वैसे नहीं, इसमें ये मसाले कम हैं, इसमें ये नमक मिर्च कम है और ये तुम्हारी पसंद का नहीं। तो ये सब करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ये अपमान है, ये सीधा सीधा मेरा अपमान है, अन्नपूर्णा का अपमान है मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो, क्योंकि घर में जब खाना बनता है ना तो सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। तुम जिस समाज में रहते हो ना, समाज के अनुसार ही खाना बनता है, तौर तरीक़ों से चीज़ें बनती हैं मेरे बच्चे। हर चीज़ों का एक तौर तरीक़ा है, एक सीमा है, और उस सीमा में रहकर सबकी पसंद नापसंद को समझकर सबकी मर्ज़ी के अनुसार ही मेरे बच्चे खाना बनाया जाता है। तो उसे खा लिया करो और आदत डालो ना वैसे भी सब कुछ खाने की। अगली बार से जो भी खाना तुम्हारे थाली में परोसा जाएगा, जो भी होगा, तुम उसे हाथ जोड़ोगे, प्रणाम करोगे और बहुत अच्छे मन से खाओगे। और खाने को जितना अच्छे मन से खाओगे ना, खाना तुम्हारे शरीर में लगेगा, तुम्हें उस खाने से भी ऊर्जा मिलेगी, अच्छा लगेगा। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर खाना बेमन से खाया जाए ना तो वो तुम्हारे शरीर में जाकर जहर का काम करता है मेरे बच्चे। और वही खाना अगर अच्छे मन से खाया जाए ना तो वही अमृत का भी काम करता है। तो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अमृत पीना है या फिर जहर खाना है मेरे बच्चे। ये तो तुम पर निर्भर करता है ना कि तुम क्या करना चाह रहे हो अपने साथ। और सुनो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ही तकलीफ़ें हैं बहुत सारी, तुम्हारा ही दर्द है सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। इस दुनिया में हर एक इंसान का दर्द है, हर एक इंसान की तकलीफ़ें हैं, बस कोई बताता है और कोई नहीं बताता। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तकलीफ़ों को दूसरों की तुलना में मत रखा करो मेरे बच्चे, कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है और मेरी ख़राब है, या उसके पास दुख बहुत कम है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तुम्हें नहीं पता कि किसकी मुस्कुराहट के पीछे कैसा दर्द है, क्योंकि हर कोई चीज़ों को, दर्द को, तकलीफ़ों को ज़ाया नहीं करता, क्योंकि हर इंसान ना अपनी तकलीफ़ों को सबके सामने नहीं रखता, वो अपने तक ही रखते हैं। और यही सबसे सही तरीका भी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम अपनी बातों को, अपने परेशानियों को, अपने दर्द को सबके सामने कहोगे ना तो सामने से तुम्हें सहमति और प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां ज़रूर होंगी, तुम्हारी बेइज्जती ज़रूर होगी। और वो बात वहीं तक नहीं रुकेगी, वो बात 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 और फिर आने वाले समय में पूरे समाज के सामने फैल जाएगी। और कल को फिर तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, कल को फिर तुम नीचे देखोगे, कल को तुम अपने आप में ही सोचोगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। इसलिए समझाता हूँ कि लोग ना अच्छे नहीं हैं मेरे बच्चे। बातों को आगे करना और वो भी 2 की 4 लगाकर, ये उनका काम होता है और ये तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, गणेश जी की आरती में जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें अगर बुलावा आया है, अगर तुम्हें शामिल होने का मौका मिल रहा है, निमंत्रण मिला है, तो ज़रूर जाओ मेरे बच्चे। गणेश जी का खुद से बुलावा है तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। वहाँ जाओगे ना तो तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। गणपति जी से कहना कि वो तुम्हारे सारे दुख को दूर करे। और ये समझ लो कि अगर तुम्हारे कानों तक ये बात पहुँची है कि तुम्हें निमंत्रण आया है, तो वो आया नहीं बल्कि तुम्हें बुलाया गया है गणेश जी के द्वारा। उनका बुलावा है तुम्हें मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे पास 1000 काम हो, लेकिन उन कामों को आगे पीछे कर लेना, लेकिन वहाँ जाना ज़रूर मेरे बच्चे। वहाँ ऐसा मत करना कि तुम नहीं जाओ, वहाँ जाना ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होगी जो तुम्हारे आगे के लिए बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें अभी से सब कुछ नहीं बताऊँगा। सबसे पहले वहाँ जाने की तैयारी करो, वहाँ जाओ, आरती में शामिल रहो और उसके बाद ही वो आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। समझ गए ना? और सुनो, तुम किसी के बंधुआ मज़दूर नहीं हो मेरे बच्चे कि तुम हर किसी की बातों में आओगे और हर किसी के कहने पर चलोगे। अपनी सोच अपने मन से भी चला करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी करो, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारे मन से चलने में किसी को कोई दुख या तकलीफ़ ना हो मेरे बच्चे, कि तुम्हारे मन की करो और किसी को तकलीफ़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुनो, आज तुम गणेश जी के लिए ना लाल कलर के फूल लेके जाना, उन्हें देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनके चरणों में रखना। और देखना वहाँ एक लीला होगी तुम्हारे साथ, बहुत प्यारी लीला। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।